मेरी बच्चियां मुझे बहुत अजीज हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन उन्हें गाहे बगाहे उस तरह की बातें ज़रूर बताती रहती हूँ जिससे उन्हें अंदाज़ा हो कि माशरा एक औरत के लिए किस तरह का रवैया रखता है। मेरी बच्चियां पढ़ें, लिखें, तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, बड़ा मान है मुझे अपनी बच्चियों पर। लेकिन क्योंकि माशरा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का कहीं भी औरत के लिए औरत को संभल कर चलना पड़ता है, अपने किरदार को ऐसा आला बना के रखना होता है ताकि माशरा उस पर कहीं से हमला ना कर सके और बच्चियां खुश असलूबी से अपनी जिंदगी गुजारें। ये खुश असलूबी हमें उन्हें सिखानी पड़ती है। मेरे पास एक बच्ची है, तकरीबन 4-5 साल से मेरे पास है। इसने भी जिंदगी में अच्छा सोचा, अपने खानदान के लिए अच्छा सोचा। जिंदगी में दुख तकलीफ थी, उन तकलीफ को निमटने के लिए इसको लगा कि बहुत सारा पैसा कमाया जाए या कहीं काम किया जाए तो चीजें शायद बहुत बेहतर हो जाएं। तो कैसे पैसा कमाया, क्या हुआ, कहाँ पर ये ट्रैप हो गई, कहाँ पहुंच गई, आज रोती है, बिलखती है। बच्चे भी हैं इसके, जिसमें से एक बेटी गालिबन अब इसकी जिंदा है। रोती बिलखती है लेकिन पलट कर देख नहीं सकती, जाना तो दूर की बात है। ये खुद आपको अपना दुख बताएगी ताकि बकौल इस बच्ची के कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये एक बहुत बेहतरीन सोच है। जी बेटे, आप बताइए कि आप कहाँ से पैदा होके कहाँ से कहाँ तक पहुंची और कैसे पहुंच गई? मैं छोटी जो थी पप्पो के पास रहती थी, 6 महीने की थी। और जब मेरे जवान हुई तो पापा ने कोठियाँ बंगलों में काम करवाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं जब मेरी दादी दादा आते हैं मिलने के लिए मुझे, तो मेरी पापा वाली मुझे बोलती थी कि ये उन्होंने कि ठीक नहीं है ये वो। मैं वहाँ से तंग होकर मैं घर से बाहर निकल गई। मैं जब घर से बाहर निकली तो उन्होंने के रोड के ऊपर एक औरत मुझे मिली, वो भी कोठी बंगलों में काम करती थी। मैंने उसको बोला मुझे सहारा चाहिए। उसने बोला ठीक है, कुछ दिन के लिए वो अपने घर पे लगी। फिर उसके बाद उसने वो जहाँ वहाँ से लिया था वहीं उसने मुझे छोड़ दिया। उसने बोला तुम जवान हो, मेरे बच्चे हो छोटे छोटे। मैं सुबह से यानी आपको कहाँ छोड़ा? आपको फुप्पो के पास से लिया था, कुछ दिन आपको रखा, फिर फुप्पो के पास छोड़ दिया? नहीं, रोड के ऊपर से लिया था, मैं फुप्पो के घर से। अच्छा, यानी रोड से लिया था और रोड पर ही आपको छोड़ दिया। जी। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से बात आपको बताती जा रही हैं उसको आप समझते जाइएगा, क्योंकि ये केस एक इसके साथ ही जाने कितनी बच्चियां, सोशल मीडिया की जो एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत दूर दूर भी इसको देखा जा रहा होता है। तो जो बच्चियां इस तरह से जज्बाती होकर निकलती हैं तो उनके साथ ये चीजें हो सकती हैं कि आपको रोड पर कोई भी मिल सकता है, आपको कोई भी मशवरा दे सकता है, आपसे हमदर्दी दिखा सकता है, लेकिन आया वो हमदर्द होता है, कितनी देर हमदर्द होता है या हमदर्द नहीं होता है, ये आप इसकी कहानी से आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा करते जाएंगे। ठीक है, आपको उसने फिर रोड पर छोड़ दिया, फिर बेटा? फिर वापस मैं वहीं जहाँ पे वो रहती थी वहीं मैं चली गई। साथ शाह वगैरह रहते थे, मैं उन लोगों के घर पे चली गई। मैं उन लोगों को बोला देखो मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरी कोई मदद करो। फिर उन लोगों ने बोला ठीक है, उन लोगों ने कोई रिश्ता वगैरह मेरा ढूंढा, उन लोगों ने मेरी शादी कर दी। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि उन्होंने कि अच्छा होगा जो बुरा होगा, उन लोगों ने वहाँ पे मेरी शादी, जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी। एक मिनट बेटे, एक मिनट, इस चीज को इस तरह लेके चलो। इसकी तो कहानी ऐसी है ना कि दिमाग में रील की तरह चलती जा रही है। इसको जब इसने मदद मांगी, पहली दफा में इसको वापस छोड़ा, जब दोबारा फिर गई, यानी घर नहीं गई, फिर किसी से मदद के लिए गई, तो जाहिर है वो अच्छे लोग होंगे। जिसने निकाह किया ना, आपका निकाह करवा दिया, वो यकीनन एक बेहतर इंसान होगा। लेकिन निकाह करने से पहले भी तो 10,000 चीजें देखनी होती हैं, सोचनी होती हैं कि रिश्ता चलेगा ही नहीं। जो गैर हैं, अच्छा काम तो किया, लेकिन ये वाला फर्ज उस तरह से अदा नहीं हो सका। कभी कभी माँ से भी कोताही हो सकती है, बाप से भी हो सकती है, लेकिन इस रिश्ते में क्योंकि वो गैर थे, उन्होंने सोचा फर्ज अदा करें, तो उन्होंने जहाँ रिश्ता किया बहुत सारी चीजें नहीं देखी। अब इसकी कहानी में एक नई कहानी ये शुरू होगी कि रुखसत होकर अपने ससुराल जाती है, तो वहां क्या होता है? जी बेटे। वहाँ पे मेरे शौहर होना कि 1 साल मेरी शादी को हुआ, मेरे सास मेरे बोलने लगी कि तुझे बच्चा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं रहता। मेरे शौहर को बोले तो दूसरी शादी कर ले। मैं फिर होना है कि मेरे साथ वाले पड़ोस रहती थी, उन लोगों को मैंने बोला मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर से दवाई वगैरह ला कर दे दो। मैंने दवाई वगैरह, उसने बोला ठीक है, मैं कहीं भी तुझे नहीं भेज रही, मेरे पास कोई दवाई वगैरह है, तुम यहाँ पे मेरे पास से दवाई ला लिया करो। अब फिर आप यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। अपनी कहानी को सुनाना बहुत मुश्किल है। ये सोच रही है कि शायद 2 मिनट में मैं अपनी सालों की कहानी को मैं कैद करके आप तक पहुंचा दूं। ऐसा होगा नहीं। जब इसकी शादी होती है, जाहिर है जब अगर पीछे कोई बात करने वाला नहीं है, जहां पर ये थी वहां पर तो माँ बाप ने तो शादी नहीं की, जिनसे मदद मांगी उन्होंने की, तो इसको वहां पर ताने मिले कि तुम्हारी औलाद नहीं है। और जब औलाद नहीं है तो ये अकेले जिंदगी की जंग लड़ रही है। माँ बाप नहीं थे और फिर घर से निकल गई तो अकेले जंग लड़ रही है। अब अपने पड़ोस में ये देखती है कि कोई खातून है जो इसका इलाज करने की बात करती हैं और कहती हैं तुम परेशान ना हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दवाई दूंगी। कुछ दाई वाला उनका एक सिलसिला था, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगी
और फिर तुम बेहतर हो जाओगी, औलाद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी औलाद हुई? जी, मेरे 2 बेटे हुए थे उसकी दवाई में। फिर उसके बाद कि मैं दवाई खाती रही। फिर उसके बाद मेरे 2 बेटों में इंतकाल हो गया। फिर मेरे इधर ससुराल वाले मुझे तंग करने लग गए। मैं फिर उसके दवाई वगैरह उससे लाके दवाई वगैरह खाने लग गई। फिर मुझे एक बेटी हुई। फिर उन लोगों ने मेरी बेटी मेरे से छीन ली। उन लोगों ने मुझे मारने पीटने लग गए। फिर उसके बाद बेटी किसने छीनी और बेटी बेटे क्यों छीनी? शोर ने छीनी। क्यों? उसने बोला कि तुम भाग के मेरे साथ शादी करिए, ये कराए वो कराए, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तेरे आगे पीछे वाला कोई होता तो यहाँ पे आता। फिर मैं वहाँ से बोला ना कि बहुत तंगी दुख तकलीफ सहती रही। मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ। फिर वहाँ वही उसी आंटी के पास गई। उसने बोला चलो ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम 2-3 दिन तुम मेरे पास जाती रहो। मैंने बोला, उसने बोला फिर मेरे पास मकान मैंने चेंज करने लगी हूँ, तुम मेरे मकान के पास में जो आना वहाँ पे आना। मैंने बोला ठीक है। मैं वहाँ पे उसके पास उसके बाद घर पे जाती थी, उसके पास रहती थी। उसने पता नहीं मुझे चाय में क्या डाल के दिया क्या नहीं। सुबह जब मैं उसके घर से रात में उसके घर थी, सुबह देखा तो उसकी बहू के घर पे नजर आ रही। मैं उसको बोला कि ये क्या हुआ? उसने बोला तेरे सास तेरे ससुर तेरे शेठ तुझे मारने के लिए आए थे, तो इसलिए मैं यहाँ से तुझे अपनी होना की बहू के घर पे छोड़ के चली गई। मैंने बोला अच्छा। फिर जब मैं कोई उसके साथ बात करती थी, मुझे बोलती थी नहीं तुम्हें वो मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, चलो हम लोग कराची में चलते हैं। मैंने बोला, कहती वहाँ पे उन्होंने कि कपड़ा मिल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ दिन की बात है, मैं वहाँ पे गुजारा कर लेती हूँ। फिर मैंने कि कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बना। फिर यहाँ पे भी रुकिएगा। वही खातून जिनके पास ये दोबारा गई है, उन्होंने इसको बकौल इसके कुछ चाय में मिला के जब ये यहाँ पहुंची है, वहां पे ये कहा गया कि क्योंकि तुम्हें घर वाले, क्योंकि ये चीजें बहुत दफा बहुत बच्चियों के साथ हो रही है, मैं शेल्टर में केसेस देखती हूँ, बच्चियों को घर वालों से ही डरा दिया जाता है कि अगर तुम घर जाओगी तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तशद्दुद करेंगे। लेकिन यकीन जानिएगा कि घर से बेहतर पनाहगाह कोई नहीं है। बहरहाल इसको इसी तरह से करके उन्होंने बहू के पास पहुंचाया, और अब जब ये कह रही है कि मुझे वापस जाना है, तो कहानी का एक और सिलसिला शुरू होता है। अब क्या बात हुई? उसने बोला नहीं। फिर उसने कराची की टिकट करवाई। उसने अपने भतीजे को फ़ोन करा। उसने बोला हम लोग आ रहे हैं। उसके भतीजे ने बोला ठीक है। उसने बोला जब यहाँ पे हम लोग हैदराबाद पहुँचे, उसने मकान वगैरह ले लिया। यहाँ पे जब मैं पहुँची, मैंने उसको बोला कि तुम कितने दिन यहाँ पे लगोगे? उसने बोला जितने दिन पे लगे, मैं 15 दिन के लिए मैं वापस जाऊँगी, तो 15 दिन तक यहाँ ही रहोगी तुम। मैं यहाँ पे रहती रही। मुझे बेच दिया उसके पास, अपने भतीजे के पास ही 2 लाख का बेच दिया था उसने। 2 लाख रुपया लिया और लेके चले गए। मैं उसको बोलती रही। ये सिलसिले समझते जाइए, कैसे घर से दूर करते हैं, कैसे हम अपने घर के दुख दूसरों को बताते हैं, कैसे दूसरों को अपने जहन से खेलते हैं। जब तक घर वालों के दायरे में होते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जैसे दायरे से निकल जाते हैं, फिर वो एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। कहानियां किस तरह बुनते हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आता, क्योंकि समझता है कि सामने वाला हमदर्द है। और उसके बाद जब शहर से दरबदर होते हैं, प्रॉपर तरीके से उनके शिकंजे में आ जाते हैं, तो फिर यही होता है कि जहां ये 15 दिन के लिए इसको छोड़कर चली गई। जी बेटे। 15 दिन के लिए वो छोड़ के गए। फिर वो 15 दिन के बाद आई। मैंने उसको बोला, मैंने बोला करो ना कि मुझे वो घर वापस ले जाओ, नहीं तो मैं अपनी बहन लाहौर में रहती है, मेरी बहन आस-पास में रहती है, मैं वहाँ पे चले जाती हूँ, किसी ना किसी से अपनी बहन से माफ़ी मांग। उसने आगे से बोला तेरी बहन फलानी जगह पे आई थी। तेरी बहन बोली मैं शक्ल नहीं देखना चाह रही। तेरे ससुराल वाले बोले हम लोग शक्ल नहीं देखना, नकली पता नहीं नोटिस था, असली नोटिस था। उसने वो ला के मुझे दिखाया। उसने बोला तुम क्या पढ़ी लिखी हो? तो अब सोचिए कि वो जो नोटिस दिखाने की बात कर रही है कि नोटिस दिखाया, फिर घर वालों से दूर किया कि अगर ये कह रही है मेरी बहन से मिलवाइए, तो फिर वही काम किया कि बहन से नहीं मिलवाया और नोटिस की बातें कर रही है, जबकि इसको मालूम है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। ये बातें बार बार बता रही हूँ क्योंकि इस तरह से करके पूरे जहन से खेला जा रहा होता है। तो मेरी बच्चियों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि घर से बाहर निकल के किस किस तरह के उनके साथ खेल होते हैं और फिर वो कहाँ पहुंचती हैं। जी बेटे। मैंने उसको बोला, मैंने बोला नहीं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे ऐसे करेगा तुम ना कि ये नोटिस तो तुम लेकर आई हो, मैं किसी और को दिखा के देखती हूँ जो मेरे तलाक ना के नोटिस है जो वैसे। कहती नहीं ये तेरे शो ने तो ये तलाक दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। मैं फिर भी घबरा के अपने पीछे नहीं देखा। मैंने बोला जो होगा देखा जाए। फिर उसने और जुल्म करने चाहे मेरे ऊपर कोशिश करने की, कभी कहीं छोड़ देना, कभी कहीं छोड़ देना, कभी कहीं छोड़ देना। मैं सहती रही। फिर एंड पे मैंने सोचा मैंने किसी से मदद मांगी। मैंने बोला यार एक दफ़ा मैंने किसी और से मांगी, उन लोगों ने मेरा कभी अच्छा नहीं सोचा। मैंने बोला कि और किसी और से मदद मांगी। मैंने फिर किसी औरत से मदद मांगी। मैंने बोला कराची में मैं किसी को जानती नहीं हूँ। मैंने बोला ऐसे करें मुझको ऐसी जगह पे छोड़े कि मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार दूँ जो मेरी रह गई है ज़िंदगी। मैंने बोला, उसने बोला अच्छा ठीक है, सारिम बनी ट्रस्ट में मैं तुझे छोड़ कर आती हूँ, वहाँ पे आलिया भाभी है, सारिम सर है, आप तुझे बहुत अच्छे तरीके रखें। और मैं जब कि यहाँ पे आई हूँ 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे आई हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई होना कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुकून में रह रही हूँ।
और 2 बच्चों को भी संभालती हूँ और ये भाभी मुझे अच्छी तरीके से रखा हुआ है। यहाँ तक कहानी आगे कि ये मेरे पास पहुंच गई, लेकिन इस दौरान में, इस बीच में वो बातें आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती जो ये बार बार बता रही है कि मुझे जगह जगह छोड़ा जाता था और वहाँ पे जो सलूक इसके साथ हुआ है वो सलूक, मैं कहती हूँ औरत जिसको सिनफे नाजुक कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि वो सलूक तो इंसान किसी जानवर के साथ भी नहीं करता होगा। तो जो बच्चियाँ अपने घरों में हैं वो अपने आप को वहाँ महफूज रखें, वो अपने रिश्तों में रहें। रिश्तों से कटी, घर से कटी तो फिर वो कटी पतंग की तरह कहीं भी नजर आ सकती हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत करे, उन्हें सिराते मुस्तकीम पर रखे और उनका वास्ता अच्छे लोगों से डाले। जज़ाकल्लाह।